जो बबूल के बीज बोएगा उसे बबूल के ही फूल मिलेंगे ना, और जो गुलाब लगाएगा उसे गुलाब के फूल मिलेंगे। ये तो जरूर सुना होगा आपने। ठीक वैसे ही राजनीति में भी होता है। शाम दाम दंड भेद अपनाने के अलावा भी राजनीति में एक चीज बहुत मायने रखती है, वो है आपका आचरण। जी हाँ, व्यवहार, आपका नेचर, कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जुबान से किसी को अपना बना सकते हैं तो किसी को खो भी सकते हैं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम भी है। दरअसल अभी सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में मुद्दा है, हॉट मुद्दा, वो ये है कि दिल्ली में हेट स्पीच हुई और इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई क्या हुई। मामला ये है कि एक जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने खुले आम सरेआम मंच से लोगों को एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काया है, हेट स्पीच दी है। इस पूरे मामले में देश की मीडिया से तो सवाल उठाने की कोई उम्मीद है नहीं, सिर्फ एक फटाफट खबर और बुलेटिन करने से सवाल नहीं उठता है। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया संस्थान ने मामले का पूरी तरह से सारी डिटेल छापनी शुरू कर दी है, और वो भी इंडिया संस्थान कौन है वो जरूर सुनिए, अल जजीरा। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया में सबसे ज्यादा विश्वसनीय और बड़ा मीडिया संस्थान माना जाता है अल जजीरा को। उसने पूरी खबरों को पोस्ट किया है, लेकिन अब अल जजीरा ने तेजस्वी यादव के बयान को शेयर करते हुए उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा दिया है जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज होता है, सब कुछ पूरी तरह से सही होता है, जो भी आप बोलते हैं वो सब सही होता है। लेकिन उन सभी के लिए ये सबक है कि राजनीति में सब कुछ जायज नहीं होता है। कुछ चीजें हैं जिन पे आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक ये भी आता है कि आप एक विशेष धर्म को टारगेट करके कुछ नहीं बोल सकते हैं। और अल जजीरा ने तेजस्वी यादव के बयान को लेकर क्या छापा है, क्योंकि कल हमने आपको खबर भी दिखाई थी, तेजस्वी यादव ने बयान को लेकर साफ तौर पर बीजेपी सांसद पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या वो लोग भूल गए हैं कि जो पेट्रोल डीजल आता है वो मुस्लिम देशों से आता है। उन्हीं के बयान को अब ये जो है अल जजीरा ने साफ तौर पर छापा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। इसको पूरी तरह से जो है वो किया है इन्होंने, और बताया है कि देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव जो एक मीडिया से ही ताल्लुक रखते हैं, माफ करिएगा, जो राजनीति से ही ताल्लुक रखते हैं और बड़ा चेहरा है राजनीति में, वो किस तरह से इन सारी नफरती बयानों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा का वो ट्वीट जिसमें तेजस्वी यादव के बयान को लेकर लिखा गया है, वो आपको बताते हैं। अरबी में लिखा गया है, हम आपको हिंदी का तर्जुमा बता रहे हैं, और उसके बाद आप समझिएगा कि जो नफरती बयान देगा तो उसको नफरत की तरह से ही सारी चीजें दिखाई जाएंगी और बताया जाएगा, सवाल उठाया जाएगा कि ये देखिए ये नफरती बयान देते हैं, और जो उसका विरोध करेगा उसके लिए विरोध के स्वर जो हैं और उनकी सराहना जो है वो दिखाई जाएगी। जो अल जजीरा का ट्वीट आप देख रहे हैं उसमें लिखा गया है, इंडियन पॉलिटिशियन मुस्लिम बाइकॉट कॉल्स अस डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी गेट फ्यूल फ्रॉम अरब कंट्रीज, डजंट द बीजेपी पॉलिटिशियन नो दैट। लिखा गया है कि भारतीय राजनीतिक हैं ये, और राजनेता हैं, और ये कहते हैं कि मुस्लिम बाइकॉट करने के लिए जो एक पूरी तरह से बीजेपी के नेता ने कहा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से तोड़ता है, असंवैधानिक है वो। एंड वी गेट फ्यूल फ्रॉम अरब कंट्रीज, और हम लोग फ्यूल जो है वो अरब कंट्रीज से ही हमारे यहाँ आता है। क्या इस चीज को बीजेपी के लोग भूल गए हैं? क्या बीजेपी के लोग इसे याद नहीं कर रहे हैं कि जो आप गाड़ियां चला रहे हैं धड़ाधड़, और जो पेट्रोल डीजल आ रहा है वो मुस्लिम कंट्रीज से ही आ रहा है? इस चीज को बीजेपी के लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर मुस्लिम देशों से पेट्रोल डीजल आ रहा है तो क्या आप पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर देंगे? ये जो ट्वीट है वो तेजस्वी यादव का पूरा जो बयान था उसको लिखते हुए अल जजीरा ने ट्वीट किया है। और इसके साथ आपको बता दें कि जिन्होंने नफरती बयानबाजी की थी उनके बयान को लेकर भी अल जजीरा ने पूरी तरह से ट्वीट किया था। वो एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जिसमें नंद किशोर गुर्जर जो हैं वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो है, पूरा वीडियो हालांकि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें लिखा गया है कि वी किल्ड देम एंड वी विल ऑलवेज किल देम। साफ तौर पर उन्होंने अपनी जो दिल्ली दंगे हुए थे उसको लेकर कबूल किया है कि हमने उन्हें मारा था और हम उन्हें मारेंगे।
An Indian lawmaker admitted to a crowd a few days ago his participation in the riots that followed protests against the citizenship law targeting Muslims, which led to the killing of dozens of them and the burning of their mosques and homes in 2020। ये लिखा गया है कि जिस तरह से क्राउड के सामने ये भीड़ को एक लॉ मेकर यानी एक जो लॉ मेकर हैं, सांसद हैं, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो क्राउड के सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पूरी तरह से जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनकी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिमों की मस्जिदों को तोड़ा गया, उनके घरों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी इनको किसी भी तरीके से इन पर जो कार्रवाई है वो नहीं हुई। और ये कुछ दिन पहले ही यानी फ्यू डेज एगो ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें खुले मंच से एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणियां की गई। ये नंदकिशोर गुर्जर का वीडियो था। उसके बाद दूसरा वीडियो जो है, जो आचार्य थे उन्होंने भी जिस तरह से स्पीच की थी उसको लेकर भी अल जजीरा ने लिखा कि अ हिंदू मॉन्क कॉल्स फॉर द एक्सटर्नल ऑफ मुस्लिम्स इन स्पीच बिफोर अ मास फेस्टिवल्स इन द सिटी ऑफ दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिलीजियस विंग ऑफ द रूलिंग पार्टी एक्टिविस्ट इंटरैक्ट दोज आर हैशटैग। इसका पूरा लिखा गया है। और उसके बाद एक ट्वीट और आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें जो है प्रवेश वर्मा जो हैं उनकी वीडियो को भी अल जजीरा ने शेयर किया था, प्रवेश वर्मा की, और साफ तौर पर लिखा था कि देखिए कि बीजेपी के सांसद हैं किस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ जो जहर उगलने का काम है, नफरती भाषण देने का काम है, वो कर रहे हैं। बयान जो प्रवेश वर्मा ने दिया था उस पर बवाल किस तरह से बढ़ रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है कि लगातार अब देश के अलावा विदेशों की मीडिया जो है उन्होंने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने वीडियो शेयर कर कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी यादव ने प्रवेश वर्मा के बयान का जिक्र करते हुए जिस तरह भाजपा पर जोरदार हमला बोला उसको अल जजीरा ने भी छापा। दिल्ली भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा एक सभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार करने की बात कर रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि एक भाजपा एमपी ज्ञान बांट रहा था कि जितने भी अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, फल बेचने वाले जितने भी हैं, उनसे खरीदी मत करो। हिंदू भाइयों, क्या सोच है इनकी? कोई इस भाजपा सांसद को जाकर बता दे कि पेट्रोल डीजल जितना भी आता है वो मुस्लिम कंट्रीज से ही आता है, तो क्या डीजल पेट्रोल लेना बंद कर देंगे? हमारे देश की कितनी बड़ी आबादी विदेशों में जाकर नौकरी करती है, अगर वहां उनके साथ यही व्यवहार होने लगा तो क्या होगा? तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह भाजपा की ही देन है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज चौपट हुई पड़ी है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा बवाल बढ़ा और अलग अलग जो संगठन है उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी दखल अंदाजी दी और कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो पार्टी है यानी बीजेपी की तरफ से अभी इन लोगों पर किसी भी तरह से आधिकारिक तौर पर ना कोई बयान आया है, ना ही इन्हें पार्टी से बेदखल किया गया है। लेकिन AIMIM मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली के GTB नगर थाने में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, नंदकिशोर गुर्जर, आचार्य योगेश्वर और आचार्य नवल किशोर के खिलाफ शिकायत जरूर दर्ज करा दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज का आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद ने 9 अक्टूबर को सुंदर नगरी में विराट हिंदू सभा का आयोजन किया और इसमें भाजपा नेताओं और तथाकथित हिंदुत्व संतों ने कथित तौर पर मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बात की है और घृणित भाषण दिए हैं। बहिष्कार के साथ लोगों को दंगा और नरसंहार के लिए उकसाया गया, लोगों से अवैध हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। हफीज ने यह भी कहा है कि भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और नंदकिशोर गुर्जर कार्यक्रम में शामिल थे, उन्होंने भाषण दिया। वर्मा ने लोगों से बहिष्कार करने की बात कर रहे थे और मुसलमानों को सबक सिखाओ वाली बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी करतूतों के वीडियो हैं, जबकि नंदकिशोर गुर्जर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वो दिल्ली दंगों में शामिल है। वो अभी भी दिल्ली में दंगा कराने की साजिश रच रहा है, इसलिए हमने एक FIR दर्ज कराई है और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से दिल्ली में दंगा करना चाहती है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो इस मामले पर चुप है? क्यों उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा है? प्रवेश वर्मा और नंदकिशोर गुर्जर को क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल बहुत बड़े हैं। इस मामले में UAPA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि देश में दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मुस्लिम युवाओं को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में जेलों में बंद कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ जब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली दंगे में इनका हाथ था, तो पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये साफ तौर पर
शिकायत में दर्ज किया गया। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान को अल जजीरा ने पोस्ट किया है और बताया है कि ये भी एक राजनीतिक जो नेता हैं वो हैं, और साफ तौर पर किस तरह से ये बता रहे हैं कि इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव के बयान को अल जजीरा के छापने पर आपकी राय क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।